जाती हैसियत में तलब। फैसल वाडा के खिलाफ असखुद नोटिस की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को 5 जून को जाती हैसियत में तलब करते हुए शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने पेमरा से फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बज़ाहिर अदलिया की तौहीन की गई। इजहार राय की आज़ादी में तौहीन अदालत की ममानत है। आर्टिकल 19 के तहत हर फर्द को इजहार राय की आज़ादी है। इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं इस अहम केस में आज समाअत के हवाले से इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इमरान वसीम, बताइएगा आज क्या अहम रिमार्क्स रहे हैं और कब तलब किया गया है दोनों मेंबरान को? सबसे पहले तो जो आज की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि आज की समाअत के बाद जो अदालत ने शोकास नोटिस जारी किए हैं, जिसमें फैसल वाडा को शोकास नोटिस जारी किया गया है, जिसमें MKM के जो रुकने कौमी असम्बली है मुस्तफ़ा कमाल, उनको शोकास नोटिस जारी किया गया है। और शोकास नोटिस जारी करने के साथ जो दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक के 15 मई को की गई और जो मुस्तफ़ा कमाल थे उन्होंने 16 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उसमें जो कंटेम्पचुअस पहलू है, जो तौहीन अमेज़ उसमें जो पहलू निकला है, उस पे दोनों से जो है वो तहरीरी तौर पे वजाहत तलब कर ली गई है। तहरीरी तौर पे 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया और ज़ाती हैसियत में दोनों को पेश होने का जो है वो हुक्म दिया गया है। आमतौर पर वैसे भी जब कंटेम्प्ट का नोटिस होता है, शोकास नोटिस जारी होता है, तो ये कानून में लिखा गया है कि जो कंटेम्नर है जिस पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम है, उसे ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होना होगा। और अगर वो पेश नहीं हो सकते तो इस्तिस्ना की दरख्वास्त अदालत में जो है वो दायर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो दोनों को बुलाया गया है। 5 जून की तारीख पे इस केस की आइंदा की मुकर्रर कर दी गई है और आइंदा समाअत पे जो पैमरा है उससे इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, जो कि मुस्तफ़ा कमाल ने की है, फैसल वाडा ने की है, उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया है। और उसके साथ साथ जो ट्रांसक्रिप्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो भी आइंदा समाअत पे जो है वो तलब कर लिया गया है। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान पेश हुए। उनसे पूछा गया कि आपने जो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपने सुनी है? चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने तो सुनी है, आप बताएं कि आपने सुनी है नहीं सुनी। तो आमिर रहमान ने कहा कि मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुझे लिंक भेजा है, जो मुझे लिंक मिला, वो मैंने सुनी तो है, लेकिन उसमें जो ऑडियो है वो म्यूट हो चुकी है। लेकिन बहरहाल जो अदालत में बात हुई इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज का ये कहना था कि ये मेरी ज़ात का मामला नहीं, ये इदारे का मामला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इदारा है, जो कि अदलिया है, उसका अवाम इस तरीके से अगर हमले होंगे, इस तरीके की ज़ुबान लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी तो अवाम का इदारे पर जो एतमाद है वो मजरूह होगा। और काजी फैसल साहब ने ये भी कहा कि अगर मेरी ज़ात का मामला होता तो मैंने तो हमेशा इस किस्म के मामलात में रिलक्टेंट का इजहार किया है, मैंने तहम्मुल का इजहार किया है, गुरेज किया है, किसी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया। मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा बड़े अहम रिमार्क में इमरान वसीम हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। हमारे साथ माहिर कानून जहांगीर जदून साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब आपके वक्त का। जहांगीर साहब, ये मामला आपके सामने है जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है फैसल वाडा साहब की जानिब से और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बहुत से सवालात उसमें उठाते हैं और फिर अदलिया की जानिब से नोटिस ले लिया जाता है और कल ये उसको नोटिस लिया जाता है और आज समाअत होती है और अब उनको ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया गया है। अब आप कैसे देख रहे हैं ये आगे इसकी प्रोसीडिंग कैसे होती है, हमें भी ज़रा थोड़ा बताइएगा। और ये जो सवालात इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उठाए गए थे इस पर आपकी क्या राय है? ये देखें, इसका सू मोटर नोटिस काजी साहब को आपको पता है बहुत रेयर लेते हैं और ये पहला कंटेम्प्ट का उन्होंने नोटिस लिया है। और आज उन्होंने अदालत में भी कहा है कि मेरी ज़ात पे बहुत तनकीद होती है लेकिन मैं अपनी ज़ात पर कोई नहीं देता, लेकिन एक जब इदारे की बात आती है तो फिर इदारा इस तरह डिमोरलाइज होता है और इदारे अवाम के होते हैं, किसी शख्स के नहीं होते। तो फिर इस पे तरह तरह के जो है वो सवाल उठते हैं कि इदारे की इज्जत का सवाल है, इदारे की जो है डिग्निटी का सवाल है। तो इसलिए फिर उन्होंने आज जो है वो केस की प्रोसीडिंग की, कंटेम्प्ट के लॉ को देखा, आइन को देखा, फिर जुडिशल अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उनसे पूछा, फिर कोई सुप्रीम कोर्ट बार के 2-3 नुमाइंदे थे जो उनसे भी पूछा। तो सब ने कहा जी कि कंटेम्प्ट जो है वो बनती है प्रमा फिशाई और उसके बाद फिर उन्होंने शो काज नोटिस इशू कर दिया है। तो ये कंटेम्प्ट के लॉ के अंदर यही प्रोसीजर है, या नोटिस इशू किया जाता है या शो काज। तो अगर प्रमा फिशाई कंटेम्प्ट बन रही हो तो शो काज नोटिस इशू होता है। तो ये किस्म का उनको कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो गया कि बादी नज़र में आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसमें आपने एक अदारे को अंडरमाइन किया है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है और अदारे की खातर जो है फिर उन्होंने ये शो काज और कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर दी। उन्होंने कहा ये भी बड़ी अजीब बात है कि एक इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंदा करता है तो सिमिलर दूसरा बंदा फिर आ जाता है।
तो ये एक टारगेटेड किस्म का जो है कि अदारे को बदनाम करने के लिए या रिडिक्यूल करने के लिए चीज़ें की गई हैं। तो अब उन्होंने उनको टाइम दे दिया 5 जून तक कि आप अपना रिप्लाई फाइल करें। अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो अदालत के सामने हमारे मुंह पे आगे कहें। अगर हमने कोई गलत काम किया तो हम उसकी तस्दीक करेंगे। लेकिन अब इस तरह बहुत हो चुका है, हम रिस्ट्रेंट शो कर लें, लेकिन दिन ब दिन हालात जो है वो आगे जा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अदारे के लिए फिर करना पड़ेगा। ठीक है, और अब ये देखना ये है कि अगली समाअत पर वो क्या मौक़िफ़ लेकर सामने आते हैं। हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलात भी इस हवाले से जान रहे हैं। इमरान, आप बताइएगा, क्योंकि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कल जब उसको नोटिस लिया गया तो उसके बाद भी फैसल वाडा साहब का एक बयान सामने आया था जिसमें वो कहते हैं कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि बड़े अपराइट जज के सामने मुझे पेश होने का मौका मिल रहा है। चीफ जस्टिस साहब का जिक्र वो कर रहे थे। तो अब उनका कोई मौक़िफ़ आज की समाअत के बाद सामने आया? देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट में हैं और हमने तो अदालती कार्रवाई को यहाँ से रिपोर्ट किया है और उसमें फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन आज की समाअत में चूंकि फैसल वाडा का जो मुकदमा था वो तो समाअत के लिए मुकर्रर था, लेकिन साथ में चूंकि अदालती कार्रवाई में जिक्र हुआ मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो उनको भी शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन किसी की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। अगर कोई पेश होता वकील तो हो सकता है कि उनका मौक़िफ़ अदालत में सामने आता, लेकिन जब उनको नोटिस नहीं था, जब उनको अदालत की जानिब से बुलाया नहीं गया था, सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफिस का नोटिस था, तो फिर मेरे ख्याल में उनके आने की कोई वजह फिलहाल थी नहीं। लेकिन अब तो वजह उनकी बन चुकी है और वो बगैर किसी रीज़न के अदालत में गैर हाजिर भी नहीं हो सकते। शोकास नोटिस जारी किया गया है और ये 2 स्टेजेस होती हैं तौहीन अदालत के मुकदमे की। पहला ये होता है कि सिंपल नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा जाए, उन्हें अदालत में तलब किया जाए। लेकिन यहाँ पे अदालत ने शोकास नोटिस डायरेक्टली जारी किया और ये जुडिशियल कंटेम्प्ट का शोकास नोटिस जो है वो दोनों को जारी किया गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। और मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि उनको जाती हैसियत में पेश होना होगा? जी, कंटेम्प्ट का लॉ जहां भी अप्लाई होता है, कंटेम्प्ट का मुकदमा जहां भी इनिशिएट हो जाता है, शोकास नोटिस हो जाता है, वहां पे कंटेम्नर को जो है वो जाती हैसियत में पेश होना होता है। बहुत शुक्रिया। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम सूरत हाल के हवाले से और आज की इस अहम समाअत के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे।